जब भी हम बातचीत करें या कोई हाल चाल हमारा पूछे तो हमारे मुख से एक ही शब्द निकलना चाहिए, शानदार, ज़बरदस्त। क्योंकि कहीं न कहीं शब्दों का जो है माहौल हमारे अंदर एक क्रिएट होता है और वो पॉजिटिविटी हमें मोटिवेट करती है। तो एक परिचय से, हम छोटे से परिचय से स्टार्ट करना चाहेंगे सर। नाम सुमित कुमार है और लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से अपने खेती किसानी के साथ में इस बिज़नेस को पार्ट टाइम सीख रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा। जैसा कि सर अभी बता रहे थे कि हम जो है यहाँ पे ज़्यादा दिन के लिए नहीं आ पाते कि वो लंबा सफ़र है, महीने में 2, 4, 5 दिन का समय लेकर के यहाँ पर आते हैं। तो मैं चाहूँगा आज जो वेलकम किया है और हमारी पूरी टीम को गाइड करते हैं, ऐसी ग्रेट शख्सियत, ग्रेट पर्सनालिटी, और मैं उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ऐसे ग्रेट ऑनर नूर आलम सरकार के लिए जोरदार ज़बरदस्त तालियां हैं। क्योंकि मैंने देखा है सर, थोड़ा सा 2-4 मिनट एक्स्ट्रा। कोई नहीं चलेगा। मैंने देखा है बहुत सारी टीमें चलती हैं और कहीं न कहीं लोगों के अंदर अपनी टीम को आकर्षित करने का ज़्यादा जज्बा रहता है। राइट सर। लेकिन जब सर से हमारी पहली बार मुलाकात हुई, इससे पहले भी हम यहाँ पर आए थे लेकिन उस समय सर से पहचान नहीं थी। तो एक सेंटर पड़ता है नया गांव में, वहाँ पे इन लोगों की ज्वाइनिंग हुई, वहाँ से सामान आता था। लेकिन उसके बाद में खोज की तो सर का सेंटर मिला। तो कहीं न कहीं हर व्यक्ति को अपनी टीम की लालसा रहती है। लेकिन जब सर से मैं मिला, पहचान हुई, बातचीत हुई, सेंटर पे आया, जो सर का हम अगर बात करें, हम कितनी भी सर की महानता की बात करें वो कम है। क्योंकि यहाँ पे हर कोई जैसा मैंने बताया अपनी टीम को, लेकिन यहाँ पे सर जो है कभी क्रॉस टीम और अपनी टीम नहीं देखते हैं। तो मैं चाहूँगा एक बार सर के लिए पूर्ण जोरदार। जैसा सर ने बताया कि 5 मिनट में जो है, क्योंकि हमें सभी लोगों को सुनना है तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे सर। 5 मिनट के अंदर में हम जो है प्लान को खत्म करते हैं। क्योंकि जैसा भी सर ने बताया था कि हमको महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करनी है, ज़्यादा लंबा लेकर के नहीं जाना है। क्या होता है सर, यहाँ पे जो कस्टमर होता है, हम लोग जो ग्राहक होते हैं, हम लोग कहीं न कहीं सामान खरीदने जाते हैं और इधर अगर हम बात करें तो कंपनी होती है। अगर कस्टमर कहीं न कहीं सामान लेने जाता है तो अपने पड़ोस के दुकानदार में जाता है, नहीं जाता है सर, राइट? तो उस दुकान को हम लोग अगर हिंदी में बात करें तो उसको फुटकर विक्रेता बोलते हैं और अगर इंग्लिश में बात करें तो रिटेलर बोलते हैं। और क्या रिटेलर ये अपने घर में सामान बनाता है सर? नहीं, ये कहीं न कहीं अपने बड़े दुकानदार होलसेलर से लाता है सर। क्या ये अपने घर में सामान बनाता है सर? नहीं बनाता है। और ये भी अपने घर नहीं बनाता, ये कहीं न कहीं अपने बड़े दुकानदार डीलर से लाता है। क्या डीलर सर अपने घर सामान बनाता है? नहीं बनाता है। और डीलर जो अपने घर में नहीं बनाता, ये भी कहीं न कहीं से लाता है। कहाँ से लाता है? एजेंसी या कैरियर फॉरवर्डिंग, जैसे सर ने बताया। राइट, बिल्कुल। एजेंसी, क्या एजेंसी में सामान बनता है सर? नहीं बनता है। सामान कहाँ बनता है? कंपनी में। लेकिन जो कंपनी सामान बनाती है तो जो भी प्रोडक्ट बनाती है वो कहीं न कहीं हमको जानकारी देती है कि ये प्रोडक्ट बना है तो हम कस्टमर तक कैसे पहुंचाएं, कस्टमर को जानकारी हम कैसे दें। तो कहीं न कहीं वो ऐड करवाती है, जैसा सर ने बताया कि यहाँ पे जो ऐड करवाती है, और जब ऐड होता है वो प्रोडक्ट हम जानकारी लेते हैं, वो प्रोडक्ट हमको जानने को मिलता है, तब जाकर के हम इस दुकान पे जाकर के हम वो प्रोडक्ट मांगते हैं। बात करें सर, अगर कोई प्रोडक्ट मान के चलो, कंपनी अगर कोई छोटा प्रोडक्ट 5 रुपए का बनाती है तो क्या लगता है इनके प्रोसेस से आते आते में 5 रुपए में ही मिलता होगा सर? नहीं, कहीं न कहीं लोगों के प्रोसेस में आते आते में कितने मिलता है सर? 10 रुपए में। और अगर कोई बड़ा प्रोडक्ट की बात करें, अगर 50 रुपए में बनाता है तो कितने में मिलेगा सर? 100 रुपए में। 100 रुपए में मिलता है। महंगा मिलता है या सर सस्ता मिलता है? महंगा मिलता है। और आजकल हम सबको पता है कि मार्केट में 80% प्रोडक्ट सर नकली मिल रहे हैं, राइट सर? राइट। तो यहाँ पे हमको ये भी एक, अगर हम प्लान दिखाते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को ये दिखाना बहुत जरूरी कि मार्केट में आजकल 80% प्रोडक्ट नकली बिक रहे हैं। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एक मिशन चल रहा था आज से 200 साल पुरानी बाजार व्यवस्था, इसे ट्रेडिशनल मार्केट कहते हैं, परंपरागत बाजार व्यवस्था कहते हैं। और जब से मैं इस सिस्टम में आया हूँ तो मुझे एक नाम और जानने को मिला है, जिसे WCM कहते हैं, रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का गलत तरीका। कंपनी 50 का बनाती है और हम लोगों को 100 में मिलता है, बीच में कितना जा रहा है सर? 50 रुपये।
50 रुपये जा रहा है। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, हम लोग अपनी ज़िंदगी में जितना भी मेहनत करते हैं, जितना कमाते हैं, उसमें से आधा हिस्सा कहाँ दे देते हैं सर? बीच के लोगों में। क्या लगता है सर, हम लोग इन्हीं के लिए कमा रहे हैं? नहीं, कहीं भाई हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, जो भी काम करते हैं अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं। लेकिन हमको जानकारी नहीं थी आज से पहले, तो जो है हम लोग इस बाजार व्यवस्था से खरीद रहे थे। अगर यहाँ पे हम बात करें, जो कंपनी सामान बनाती है, अगर कंपनी सामान बनाना बंद कर दे, क्या ये लोग हमको सामान पूरा कर पाएंगे सर? नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे जो हम ग्राहक लोग, अगर हम लोग सामान लेना बंद कर दें, क्या कंपनी का सारा माल ये लोग खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक नया प्रारूप, नया सिस्टम आया है, जो हमारे बीच में आदरणीय माननीय श्री त्रिलोकचंद्र छाबड़ा जी लेकर आए, तो उनके जोरदार तालियां हो जाए। उन्होंने एक ऐसा मिशन बनाया, एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे लाखों लोगों की ज़िंदगी बदली। तो उन्होंने क्या सिस्टम बनाया? उन्होंने इन लोगों पर यहाँ से हटा दिया और कहा जैसे सामान तब बनता था वैसे अब बनेगा। और हम जो है आपके क्षेत्र शहर में जैसे यहाँ पे हम लोग सामान लेते थे, वैसे यहाँ पे हम लोग PUC डालेंगे, पब्लिक यूजर सेंटर। जैसे ग्राहक यहाँ पर सामान लेने जाता था, अगर वैसे ही ग्राहक यहाँ पर सामान लेने आएगा। सर डायरेक्ट हुआ नहीं हुआ? क्या सर यहाँ पे कोई नकली मिलने का कोई चांस है सर? नो। जैसे 50 का यहाँ पर बनता था, तो कंपनी ने कहा जब ये लोग पहुँचाते थे तो आपका पैसा 50 रुपये इन लोगों के पास में जाता था, लेकिन अब मैं पहुँचाऊँगा तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा उसमें सर कितना ऐड करेंगे? मात्र 5 रुपये। तो टोटल सर कितना हुआ? 55। और यहाँ पे हमें कितने मिल रहा था? 100 रुपये में। अगर हम बात करें 100 में से जब 55 जाएंगे तो बीच में कितना बचता है सर? 45%। वही 45% पैसा हम ग्राहक को वापस कर दिया जाता है। तो एक बार सिस्टम के लिए जाता है। और बात करें इन दोनों बाजार व्यवस्था में सर, थोड़ा बातचीत कर सकते हैं? हाँ। कि हमको इस बाजार व्यवस्था से क्या लाभ थे खरीदने से, और इस बाजार व्यवस्था से क्या लाभ है सर? दोनों में हम बात करते हैं। ये हमारी मान के चलो नई बाजार व्यवस्था है और ये हमारी पुरानी बाजार व्यवस्था है। जो नई बाजार व्यवस्था है सर, हम यहाँ से जब सामान खरीदते हैं तो उनको नकली मिलने का कोई चांस नहीं है। तो सर 100% यहाँ से शुद्ध सामान मिलेगा सर? नहीं मिलेगा। क्या मार्केट में हमको कोई गारंटी ले रहा था 100% शुद्ध सामान मिलेगा सर? नहीं। उसके बाद में हम दूसरा बात करें, देखिए सर, अपने प्रोडक्ट को हर कोई बताता है हमारा प्रोडक्ट ओरिजिनल है, लेकिन अगर उसका कोई प्रूफ दे तब तो हम यकीन कर सकते हैं कि 100% शुद्ध है। तो हमारी कंपनी ने उसका प्रूफ दिया कि वो क्या प्रूफ है सर? पक्का बिल। क्या मार्केट में आज तक हमको कभी पक्का बिल मिला सर? नहीं। अगर कहीं गलती से हम लोग मांग भी लेते हैं तो दुकानदार बोलता है कि GST अलग से देनी पड़ी। तीसरा फायदा अगर सर बात करें, अगर हम यहाँ से सामान खरीदते हैं तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट होता है सर, उस पर 10 से 25% सर MRP से छूट मिलती है। क्या मार्केट में आज तक कभी हमको MRP से छूट मिली सर? नहीं मिली। चौथे फायदे की बात करें सर, यहाँ पे हमको जो है कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, अगर हमको पसंद नहीं आता, समझ में नहीं आता है, तो उसको हम सर 30 दिन तक जो है वापस कर सकते हैं। क्या मार्केट में कोई लेता है वापसी की गारंटी सर? नहीं लेता। आगे सर हम अगर पांचवें फायदे की बात करें तो यहाँ पर शुरुआती में जब हम लोग प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो हमको प्रोडक्ट को खाने से 10 से 32% DV का पैसा हमारे खाता पर वापस आता है। क्या मार्केट में आज तक कभी 1 रुपया सर वापस आया? नहीं आया। और अगर हम छठे फायदे की बात करें, जो हम लोग अपने जीवन में आज तक नहीं पाए, चाहे वो हमारी शादी से रिलेटेड बात करें या रिश्तेदारी से रिलेटेड बात करें, वो सर है मान सम्मान। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, लेकिन मैं RCM को पाकर के धन्य हूँ, क्योंकि इतना मान सम्मान शायद मुझे मेरी शादी में नहीं मिला था जो इस सिस्टम में। अब जो ये मान सम्मान मिल रहा है, क्या सर मार्केट में मिलता था? नहीं मिलता था। कभी भी आपने जो है मार्केट से सामान खरीदा होगा, 10 साल हो गए सर, कभी दुकानदार ने होली दिवाली भी नहीं कहा होगा कि आइए सर आज त्यौहार है, हम आपको 10 रुपये प्रोडक्ट ही गिफ्ट में दे रहे हैं या आपका हम मान सम्मान कर रहे हैं। लेकिन RCM सिस्टम आपको सब कुछ दे रहा है। एक बार सिस्टम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और लास्ट में मैं बताना चाहूँगा, जो ये हमको फ़ायदे लेने हैं, तो यहाँ पे फ़ायदे लेने के फिर हमको यहाँ पे एक ग्राहक कार्ड बनवाना पड़ता है। और ग्राहक कार्ड बनवाने के लिए यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं सर। आधार कार्ड लगता है, नंबर 2 पर बैंक की किताब लगती है, नंबर 3 पर एक फ़ोटो लगती है, नंबर 4 पर एक मोबाइल नंबर लगता है, और नंबर 5 पे नॉमिनी का आधार लगता है। जब मैंने प्लान को देखा
इसको समझा। तो मेन जो मेरा रीज़न रहा सर, ये नॉमिनी सिस्टम है। तो आज अगर हम मेहनत करते हैं तो आने वाले समय में हमारे बच्चे को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, खुदा ना खास्ता दुनिया बाहर निकलती है, अगर हमने इसमें 2 साल 3 साल सही तरीके से मेहनत कर ली, हम इस दुनिया में नहीं रहे तो हमारे परिवार को दर बदर ठोकर खाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे नॉमिनी है, यानी कहने का जो रॉयल्टी सिस्टम है, तो ये रॉयल्टी सिस्टम महान है क्योंकि ये सिर्फ 3 लोगों को मिलती है, लेखक, गायक, वैज्ञानिक। इसका टॉपिक लंबा है, सर को पता है, तो हमें सभी लोगों को सुनना है। तो यहाँ पे जो रॉयल्टी मिलती है, चौथी रॉयल्टी जो है हम लोगों को मिलती है यहाँ पे RCM सिस्टम में। तो मैं अपनी बात को ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए मैं पुनः नूर आलम सर को मंच पे इन्वाइट करना चाहूँगा।